दगाबाज दोस्त। किसी जंगल में हिरन और कौआ दो बहुत गहरे मित्र रहते थे। एक दिन जब हिरन जंगल से लौटा तो उसके साथ एक गीदड़ भी था। कौआ सोचने लगा कि यह मक्कार इसके साथ कैसे। यही प्रश्न उसने हिरन से पूछा। हिरन ने बताया कि यह गीदड़ इस दुनिया में अकेला है और दोस्ती करने का इच्छुक है। कौए ने उसे समझाते हुए कहा कि गीदड़ से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, लेकिन हिरन ने उसकी बात पर कान नहीं दिया, क्योंकि गीदड़ तो पहले ही उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से प्रभावित कर चुका था। कौआ चुप तो हो गया, लेकिन गीदड़ पर नजर भी रखने लगा। गीदड़ बड़ा ही धूर्त था। वो हिरन का शिकार करना चाहता था। एक दिन हिरन को मक्का खिलाने के बहाने गीदड़ एक खेत में ले गया। खेत में पहले से ही जाल लगा हुआ था। हिरन उसमें फंस गया। वो मदद के लिए गीदड़ को पुकारने लगा तो गीदड़ बोला, कैसे मदद करूं भैया, अब तो तुम मृत्यु की प्रतीक्षा करो। अभी मैं चिल्लाने वाला हूं, मेरी आवाज सुनकर खेत का मालिक आ जाएगा और तुम्हें मार डालेगा। तुम्हारे मरने के बाद मैं बड़े आराम से तुम्हें खा जाऊंगा। इतना कहकर वो खेत के बाहर निकलकर हुआ हुआ करने लगा। हिरन को बड़ा पछतावा हुआ। वो सोचने लगा कि कौआ ठीक ही कहता था, लेकिन मैंने ही उसकी बात नहीं मानी। वो जोर जोर से रोने लगा। उसका रुदन सुनकर कौआ उसके पास आया और बोला, देखा तुमने मेरी बात न मानने का नतीजा। आज तुम मौत के मुंह में पड़े हो। अब जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। कौआ उसे अपनी योजना समझाकर वृक्ष पर जा बैठा। गीदड़ की आवाज सुनकर कुछ ही देर में बाद खेत का मालिक वहां आ धमका। उसने पास जाकर देखा तो लगा कि हिरन मरा पड़ा है। उसने उसे जाल से निकाल दिया। गीदड़ झाड़ियों में छिपकर सब तमाशा देख रहा था। जैसे ही किसान ने हिरन को जाल से निकाला, वो उठकर भाग खड़ा हुआ। किसान ने उसे भागते देखा तो सोचा कि हिरन ने मरने का नाटक करके उसे उल्लू बनाया है। उसने अपने हाथ में थमा मोटा डंडा उस पर खींच मारा, मगर तब तक हिरन दूर निकल चुका था। वो डंडा सीधा गीदड़ की खोपड़ी में जा लगा और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इस कथा का सार यही है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। ये कहावत गीदड़ पर चरितार्थ हुई। दोस्ती की आड़ लेकर वो हिरन का शिकार करना चाहता था। बुद्धिहीन हिरन ने अपने मित्र कौए की बात भी अनसुनी कर दी। वो तो उसका भाग्य अच्छा था कि प्राण बच गए और दुष्ट गीदड़ को अपनी करनी का फल भोगना पड़ा।